आज मैं तुम्हें दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ कराने आई हूँ। मैं तुम्हें लोगों के असली चेहरे दिखाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम जीवन में इतने दुखी हो गए हो। मैं नहीं चाहती कि लोगों की ऐसी हरकत के कारण तुम और भी दुखी हो। क्योंकि ऐसे लोग आपको तन से, मन से और कभी कभार धन से भी आपको दुख पहुंचाते हैं। जब आपको कभी धन की आवश्यकता होती है तो वे आपकी मदद नहीं करते। इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में धन की कमी को पूरा करने आई हूँ। क्योंकि आपको धन बहुत मुश्किलों के बाद ही मिलता है। आप जिसके लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आप उसे शांति पूर्वक ग्रहण कीजिए और इस धन को अपने और अपने परिवार के लिए संजोकर रखें। आप अपने जीवन में ध्यान पूर्वक कार्य करें, क्योंकि ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप ध्यान लगाते हैं। बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इस दुनिया में 3 चीजें लंबे समय तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में निराश और परेशान नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे मन के कारण ही पैदा होते हैं। इसलिए आप अपने मन को समझाइए। सुख आने पर अहंकार ना करें और दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। आपको जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आप खुद भी सम्मान पाने के हकदार होते हैं। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है, आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चों, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी। तुम्हारे द्वारा दिए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब अब तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीज़ें आएंगी तुम उतनी बार परेशान हो जाओगे। परंतु याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएंगी और तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगी। जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ताकि तुम अपने भविष्य में आगे के लिए वे सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सकें। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटाता है, परंतु उसी अंधेरे के कारण उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, जो हमें समय समय पर पता चलता है। हमें बहुत मेहनत करने के बाद धन प्राप्त होता है, तो उसे कभी भी किसी गलत कार्यों में ना लगाएं।
यदि आपका मन भटक भी जाता है तो अपने मन को समझाइए कि आप दिन रात एक करके इसे पाते हैं और कुछ समय की मौज मस्ती के लिए आप इसे ऐसे ही गवा देते हैं। मेरे बच्चों, हमारा मन एक सफ़ेद कपड़े की तरह है। आप उसे जिस रंग में डुबा देंगे वह उस रंग का ही बन जाएगा। इसलिए जीवन में अच्छे रंग को चुनें, अच्छे लोगों का साथ लें ताकि आपकी ज़िंदगी भी बहुत सुंदर रंगीन बन जाए। हमारे जीवन में सुख ही सुख है। यदि हम आशाओं और उम्मीदों का त्याग कर दें तो जीवन में आधे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपका इस धरती पर जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसलिए मेरे बच्चों इसे पहचानो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरिए, उस काम को करना ना छोड़िए। आप धीरे धीरे प्रयास करते जाइए, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी किताबी ज्ञान या डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी डिग्री होती है। आपका हर एक पल कीमती है। हर पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। जीवन में शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे तो जो आपके कार्य जल्दी पूरे होंगे। इस जीवन में कौन अपना है कौन पराया है, यह तभी पता लगता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे से अच्छे मित्र और रिश्तेदार संबंध सभी तोड़ देते हैं, लेकिन आप निराश ना हो। आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उससे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीवन में आप भविष्य के बारे में सपने देखकर अपना समय बर्बाद ना करें और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि आप अपना वर्तमान जिएं, उसी में खुश रहें। यही सबसे उत्तम तरीका है। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। तुम केवल आलस करते हो, तुम ज़्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारा चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। इस जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है, कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो।
परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। तुम्हारे सारे दुखों को मैं हर लूंगी। तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त करा दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चों, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। तुम्हारी माता तो तुमसे बहुत प्रेम करती है। बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझसे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है। जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। आप हमेशा सत्य की राह पर चलें, हमेशा सबके साथ प्यार से रहें, सबके साथ मीठा बोलें। अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता है। हम हर रोज सुबह जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मेरे बच्चों, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए उससे तुम खुद ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।